जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, वेलकम टू शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म। शिवम स्टडी परिवार आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम आप लोगों को बहुत ही बड़ी खुशखबरी देने के लिए जा रहे हैं और जो कि संबंधित है बीएड वर्सेस बीटीसी से। तो आज की वीडियो में हम आप लोगों को जो जज साहब ने कहा है तो बहुत ही सराहनीय काम किया है आज उन्होंने अभी तक देखो, बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला सभी को मालूम है, बहुत सारा हंगामा कटा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, तो उस आदेश के अनुसार बीएड को प्राथमिक से बाहर किया गया था। चलो, जो बच्चे बीएड करके जॉब कर रहे हैं, प्राइमरी में लगे हैं, तो उनके ऊपर भी जो बीटीसी वाले या डीएलएड वाले जो हमारे साथी हैं, तो वो बार बार टॉर्चर यही करते हैं, यही मांग रखते हैं कि इनको भी इस भर्ती से बाहर किया जाए। तो आज की वीडियो में आप लोगों को हम दिखाएंगे। और जो जज साहब ने कहा है तो जो डीएलएड का बच्चा था, तो उन्होंने उसके बारे में बहुत ही उनका मतलब बड़ा उल्टा सीधा बोला। जज साहब ने उस लड़के से कहा कि बीएड वाले अगर जॉब से अगर निकल जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, अगर रहेंगे तो आपको क्या परेशानी होगी। और उन्होंने कहा कि तुम ज़्यादा बात मत करो, हम तुम्हारे अंदर क्या है हम वो सब कुछ समझ चुके हैं। तो अभी तक ऐसा किसी ने नहीं बोला है, यहाँ तक कि किसी भी सरकार ने इतना नहीं बोला जितना कि आज जज साहब बोल गए बीएड के पक्ष में। तो उन्होंने आखिरकार बहुत ही अच्छा बोला, क्योंकि आप जानते हैं, देखो, बीएड जिन्होंने किया है तो एनसीटीई की गाइडलाइन के अनुसार किया है। 2018 की जो उन्होंने गाइडलाइन दी है उनके अनुसार बीएड कर लिया उन्होंने। और भाई जो भर्ती आ गई इसमें भर्ती में लग गए। तो अब जो लग गए तो उनको क्यों, हालांकि जिन्होंने किया है बीएड से टेट सीटेट निकाले बैठे हैं और उनको तो नहीं मौका मिल रहा है, लेकिन अब जो जॉब कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, तो उनको निकालने की ये लोग बात क्यों करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं अपनी। तो बीएड वर्सेस बीटीसी सबसे बड़ी खबर, बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर है। तो बीएड प्राथमिक में शामिल रहेगा, ये जज साहब ने सीधा कह दिया। कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि बीएड शामिल रहेगा। कोर्ट ने पलट दिया फैसला, तो बीएड को माइग्रेट कर प्राथमिक में दे दी नौकरी। ठीक, यानी कि जज साहब ने कहा है कि बीएड को माइग्रेट कर दो, क्यों उनको निकालोगे। तो बीएड को बाहर करना, बीएड देखो, मेरे पास वीडियो तो नहीं है, लेकिन उनका जो बोला हुआ है वो हम लिखे, वो टाइप करके हमें आप लोगों को बताएंगे। तो उन्होंने ये कहा कि बीएड को बाहर करना कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये कोर्ट ने कहा है। और एनसीटी की योग्यता बदलते भर्ती नियम नहीं है, ठीक है, बदले भर्ती नियम। उन्होंने ये कहा है कि जो एनसीटी है वो तो अपने नियम बदलती रहती है, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि बीएड को आप लोग बाहर करने पे तुल जाओ। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी, देखो, हालांकि हम जानते हैं, देखो, मेरा काम क्या है, इन्फॉर्मेशन देना। तो इस वीडियो से जो मेरे लिए तो समान है, बीएड वाले भाई मेरे लिए समान है और बीटीसी वाले, डीएलएड वाले भी, ठीक है। तो क्योंकि मेरे पास तो दोनों डिग्रियां हैं, डीएलएड भी है और बीटीसी, वो डीएलएड और बीएड दोनों डिग्रियां हैं मेरे पास। तो मैं किसी के पक्ष में नहीं बोलता हूं, लेकिन हालांकि बीएड वालों के साथ इतना गलत, ये अन्याय नहीं होना चाहिए जितना हो रहा है। सरकार ने किया है, कोर्ट ने किया है, सुप्रीम कोर्ट ने तो बहुत बड़ा अन्याय किया है, इतना नहीं करना चाहिए बीएड वालों के साथ। तो इसमें क्या, जो डीएलएड वाले भाई हैं तो वो मुझसे नाराज़ होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, आप नाराज़ हो जाओ, हम भी डीएलएड से ही हैं और बीएड भी है, दोनों में। जो बात है वो हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो आप लोगों को बताएं हम, बात है छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के द्वारा आज, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के द्वारा आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो आदेश दिया गया है ये आज का ही है, 6/11/2024 का ये आदेश दिया गया है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के द्वारा। तो मसला छत्तीसगढ़ का है, तो वहाँ पर जो छत्तीसगढ़ की शिक्षक भर्ती है, तो वहाँ पर जो बीएड वाले भाई जॉब कर रहे हैं, तो जो बीटीसी और डीएलएड वाले, मतलब उन्होंने केस कर दिया है कि इन लोगों को
भी निकाला जाए ताकि भर्ती और खाली हो जाए। तो इनकी संख्या लगभग 3000 के लमसम में संख्या है वहाँ पर बीएड वालों की। तो कोर्ट में लेकर के ये अपना जो केस वगैरह हुआ तो कोर्ट में गए। तो कोर्ट में जाने के बाद आप लोगों को ये दिख रहे हैं इधर जो अभ्यर्थी खड़े हुए हैं इस साइड पे, इधर ये इनके वकील किए हुए खड़े हैं बीएड वालों के, ठीक। ये डीएलएड वाले बच्चे खड़े हुए हैं और ये जज साहब हैं, इन्होंने ही इनको बहुत ही बड़ी फटकार लगाई है। इन जो अभ्यर्थी खड़े हैं इन अभ्यर्थियों को ये डीएलएड वाले हैं। तो क्या फटकार लगाई है आइएगा हम आप लोगों को दिखाते हैं। इन्होंने ये कहा है सब कुछ इन्हीं अभ्यर्थियों से। आज छत्तीसगढ़ मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश द्वारा नियुक्ति से बाहर किए गए बीएड डिग्री धारकों को नियुक्ति से बाहर करने के लिए माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस श्री नरेंद्र कुमार व्यास जी, जो वहाँ पर चीफ जस्टिस थे, कौन थे, उनका नाम था नरेंद्र कुमार व्यास जी, कोर्ट नंबर 12 में बीटीसी धारकों की तरफ से दाखिल कंटेंट याचिका की सुनवाई कर रहे थे, जिस पर जब बीटीसी अभ्यर्थियों की तरफ से बताया गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट का कंप्लायंस नहीं किया जा रहा है और बीएड वालों को नौकरी से नहीं निकाला गया है, इतना सुनते ही चीफ जस्टिस सर आक्रोशित हो गई। मतलब जो बच्चे थे बीएड वाले वो बहुत ज़्यादा ओवर बोल हो गए। उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि बीएड वालों को प्राइमरी से बाहर कर दिया जाए, बीएड वालों को प्राइमरी से बाहर कर दिया जाए, तो उन्होंने कहा कि वो बात यहाँ पर लागू नहीं हो रही है, बीएड वालों को यहाँ पर बाहर नहीं किया गया। तो जो जज साहब थे तो वो बहुत ही क्रोधित हो गए। इतना सब कुछ सुनने के बाद हो गई और बोले कि क्या 2976 लोगों को बाहर, लगभग वही 3000 लोगों को बाहर करने की कोई काम बन सकता है? बीएड डिग्री धारक सिर्फ 1 to 5 की कक्षाओं के लिए वैलिड नहीं है, बाकी तो किसी भी क्लास में जा सकते हैं। स्टेट इनको क्यों नहीं माइग्रेट कर देती है, इनकी नौकरी बची रहेगी और 1 to 5 तक की सीटें भी खाली हो जाएंगी। तो देखो जज साहब ने कितना बढ़िया स्टेटमेंट दिया। ऐसा जज अगर सुप्रीम कोर्ट का जो इसने ये फैसला सुनाया था कि बीएड को बाहर किया जाए, अगर ऐसे जज वहाँ पर होते तो आज ये नौबत नहीं आती जो बीएड वाले दर ठोकरें खा रहे हैं। जो बीएड वाले दर ठोकरें खा रहे हैं, उन्होंने ये कहा चलो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने 1 to 5 से बीएड वालों को निकाल दिया, अब क्यों ना इनको माइग्रेट करके यानी कि इनका प्रमोशन कर दिया जाए बीएड वालों का 1 to 5 से इनको 6 to 8 में यानी कि इनको जूनियर में पहुंचा दिया जाए। तो जूनियर में तो बीएड और बीटीसी दोनों वैलिड हैं। तो उन्होंने कहा कि इनकी नौकरी भी बच जाएगी और आप लोगों के लिए सीटें भी खाली हो जाएंगी। जो डीएलएड वाले जो वहाँ पर बोल रहे थे कि इनको बाहर कर दिया जाए, कि उन्होंने बोला कि आप लोगों के लिए प्राइमरी में वैकेंसी खाली हो जाएंगी, उनकी भी नौकरी बची रहेगी, उनको 168 में माइग्रेट कर दें। ये बात उन्होंने कही। तो आगे श्री चीफ जस्टिस ने कहा कि कल को अगर एनसीईटी क्वालिफिकेशन माइग्रेट करके ग्रेजुएशन कर दे तो फिर हम आपको भी बाहर कर देंगे। जो डीएलएड वाले बच्चे हैं उनके बारे में कहा कि कल को अगर जो एनसीटीए संस्था हमारी दिल्ली वाली तो क्वालिफिकेशन माइग्रेट करके ग्रेजुएशन कर दे, आपको डीएलएड रखे करके ग्रेजुएशन कर दे तो हम आपको वहाँ पर हम बाहर कर देंगे। सिर्फ बाहर कर देना ही रास्ता नहीं है, इतना कहते हुए उन्होंने सरकार को कॉल किया और अपना जो विव स्पष्ट करने को बोला। छत्तीसगढ़ के साथियों के लिए उम्मीद की किरण है चीफ। तो बहुत ही अच्छा जजमेंट दिया। ऐसा जजमेंट शायद मैंने तो अभी तक जो बीएड के पक्ष में किसी भी जज के मुख से ऐसा नहीं सुना हमने। तो उन्होंने अच्छे से जो डीएलएड वाले बच्चे थे उनको फटकार लगाई। बिल्कुल बात सही है। अरे तुमको वो जॉब कर रहे हैं, तुमको क्या प्रॉब्लम हो रही है? 3000 बच्चे हैं, उनका भी तो घर बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा बताइएगा। तो ये लोग जो डीएलएड वाले हैं मुझे तो बहुत ही पता नहीं कैसे लगते हैं ये लोग, क्यों बीएड वालों के पीछे पड़े हुए हैं ये। भाई चलो जो कर चुके हैं वो तो अब नहीं करेंगे, उनको तो कहीं भी मौका नहीं मिलेगा, लेकिन जो जॉब कर रहे हैं उनकी क्या गलती है आप लोग बताइएगा। आप लोग भी एक बार सोचिएगा कि उनकी जगह पर अगर आप होते तो क्या होता आपके साथ। अगर ऐसा होता तो आपको कैसा लगता? अच्छा लगता या ख़राब लगता बताइएगा। बिल्कुल आपको अच्छा नहीं लगता। तो आखिर उनका भी तो घर बार है, क्यों उनका घर बार आप लोग उजाड़ने पे लगे हुए हो कि बीएड वालों को बाहर कर दो, बीएड वालों को बाहर कर दो।
ठीक है। तो बहुत ही अच्छा जजमेंट जज साहब ने दिया, सराहनीय है ऐसा कार्य उनका। तो अब वहाँ पर जो बीएड वाले हैं वो बाहर नहीं होंगे। काफ़ी दिन से विवाद चल रहा था ये, तो आज इनका ये विवाद समाप्त हो गया है। बीएड वाले बाहर नहीं होंगे, उनको प्रमोशन कर दिया जाएगा। 6 to 8 में ये लोग बने रहेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो, जितने भी हमारे बीएड वाले भाई हैं, आप लोग देखो, आप लोग निराश मत होइएगा। आप बीएड वालों के लिए बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकल रही है, और हम ये भी जानते हैं कि जितने भी हमारे बीएड वाले भाई हैं तो ज़्यादातर वो बीटीसी में लग गए हैं। कोई बात नहीं, लगे रहिएगा आप लोग। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।